हेलो एवरीवन, वेलकम टू एलिमेंटल क्लासेस। आज हम किंगडम फंजाई की जो क्लासिफिकेशन लास्ट वीडियो में हमने उसको कवर नहीं किया था क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो रही थी। तो आज पार्ट 2 में हम जो है किंगडम फंजाई की क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं। ना ये जो क्लासिफिकेशन है इस किंगडम की, इट इज़ बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ माइसीलियम। उसके अलावा फ्रूटिंग बॉडीज़ का स्ट्रक्चर, वेदर दे आर सेक्सुअल और एसेक्सुअल, और उसके अलावा हम स्पोर्स भी जो है इस क्लासिफिकेशन में इसकी टाइप्स की जो है डिस्कस करेंगे। नाउ अगर हम जनरल ऐसे क्लासिफिकेशन लें तो इसका जो स्टार्ट होगा इट वुड बी फ्रॉम द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो है इसकी क्लासिफिकेशन शुरू होगी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बेसिस पे जो है हम इसको स्टार्टिंग में क्लासिफाई करेंगे। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट, एक क्लास है हमारे पास दैट इज ड्यूटेरोमाइसिट्स, जिनको फंजाई इम्परफेक्टाई भी कहते हैं। ये वो क्लास है जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो कम्प्लीटली एब्सेंट है। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो प्रेजेंट है तो हमारे पास जो क्लासेस आएंगी दे विल बी फर्दर बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ देयर हाइफे। अगर हमारे पास एसेप्टेट हाइफे हैं उनको हम कहेंगे लोअर फंजाइज। फंजाइज जिनमें एसेप्टेट हाइफा है उनको हम लोअर फंजाई कहते हैं, और अगर सेप्टेट हाइफे है उनको हम हायर फंजाई कहते हैं। नाउ हायर फंजाई में भी हमारे पास फर्दर 2 टाइप्स हैं, एस्कोमाइसीट्स, बसीडियोमाइसीट्स, और लोअर फंजाई की टाइप है फाइकोमाइसीट्स। एस्कोमाइसीट्स को हम सैक फंजाई भी कहते हैं, कॉमन नेम, एंड बेसिडियोमाइसीट्स को हम शेल्फ फंजाई भी कहते हैं। तो ये हमारे पास जो है 4 मेन टाइप्स हैं फंजाई की। फर्स्ट वन इज ड्यूटेरोमाइसीट्स, सेकंड वन इज फाइकोमाइसीट्स, थर्ड इज एस्कोमाइसीट्स, एंड फोर इज दी बेसिडियोमाइसीट्स। तो इन सब को जो है हम एक एक करके जो है डिस्कस करेंगे। स्टार्ट जो है हम अपना फाइकोमाइसीट से करेंगे, एंड लास्ट वन वुड बी द ड्यूटेरोमाइसीट्स। नाउ फाइकोमाइसीट्स की अगर हम बात करें, वी विल स्टार्ट विद सम एग्जांपल्स। कुछ कॉमन एग्जांपल्स जो है हमारे पास, दे आर एल्ब्यूगो, जो हमने पढ़ लिया मस्टर्ड में डिजीज कॉज करता है, इट इज पैरासिटिक। मस्टर्ड में डिजीज कॉज करेगा एंड इट इज पैरासिटिक इन नेचर। उसके बाद हमारे पास है राइजोपस, ये हमने 10th में पढ़ा है, एंड म्यूकोर एज वेल, ये भी आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ लिया होगा। तो ये जो है कुछ हमारे पास एग्जांपल्स हैं फाइकोमाइसीट्स की। हैबिटेट की अगर हम बात करें, हैबिटेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन फाइकोमाइसीट्स। व्हाई? बिकॉज इस ग्रुप में जो है हमारे पास कुछ सिलेक्ट जो एक्वेटिक फंजाइज हैं वो इसी ग्रुप में पाई जाती हैं। फाइकोमाइसीट्स में जो है एक्वेटिक फंजाइज आर द पार्ट ऑफ द फाइकोमाइसीट्स। उसके अलावा इसमें कुछ ऐसे फंजाइज भी हैं जो ऑब्लिगेट पैरासिटिक है। एग्जांपल हमने पढ़ ली एल्ब्यूगो। और उसके अलावा जो है ये डेड सब ऑर्गेनिक सब्सटेंस पे भी पाए जाते हैं। हैबिटेट क्लियर हो गया। अगर हम न्यूट्रिशन की बात करें तो ऑल 3 मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन जो हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिए वो इसमें ऑब्जर्वेबल हैं, दैट इज सेप्रोफिटिक, उसके अलावा पैरासिटिक एंड सिम्बियोटिक। ये सारे ही मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इसमें ऑब्जर्व किए जाते हैं। नाउ स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो दीज आर एसेप्टेट। एसेप्टेट के लिए एक और वर्ड यूज होता है सिनोसिटिक। हाइफे आर एसेप्टेट एंड सिनोसिटिक। एसेप्टेट का मतलब there will be no partition between the nucleuses and cells are freely flowing into each other। कोई बीच में सेप्टा जो है वो एब्सेंट है। नाउ रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो फंजाई की जितनी भी क्लासेस हैं इनकी असली कम्प्लेक्सिटी जो है वो रिप्रोडक्शन में ही ऑब्जर्वेबल है। अगर हम
वेजिटेटिव की बात करें तो वेजिटेटिव में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ फ्रेगमेंटेशन जो है वही एब्जॉर्ब होगी। क्यों? क्योंकि बाकी के जो प्रोसेसेस थे, बाकी के दो, फिशन एंड बर्डिंग, वो यीस्ट में पाए जाते हैं। तो यीस्ट जो है वो इस क्लास में इंक्लूडेड नहीं है, तो इसलिए सिर्फ फ्रेगमेंटेशन ही इकलौता ऐसा वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है जो इसमें एब्जॉर्वेबल है। उसके अलावा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारे पास जो है स्पोर्स बनेंगे, एंडोजिनस स्पोर्स बनेंगे, जो कि मोटाइल नॉन मोटाइल दोनों ही फॉर्म में आपको दिख जाएंगे। मोटाइल यानी कि उनमें फ्लैजिला प्रेजेंट होगा और नॉन मोटाइल में वो एब्सेंट होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी एंडोजिनस स्पोर्स बनेंगे। नाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो है एक खास एक कंडीशन ऑब्जर्व होती है, इसलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को जो हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे इन फाइकोमाइसीट्स। तो उसके लिए हम एक साइकिल बनाएंगे। साइकिल विल स्टार्ट विद माइसीलियम। हमारे पास माइसीलियम है, दो पेरेंट माइसीलियम है, बोथ जेंडर्स के हैं, दो अलग पार्टनर्स के। बोथ आर हैप्लॉइड, जिनमें जो है गैमीट फॉर्मेशन होगी। दिस इज माइसीलियम, दीज आर गैमीट्स, जो कि अगेन हैप्लॉइड हैं। हैप्लॉइड गैमीट्स जो है वो माइटोसिस से बनते हैं, आपको याद ही होगा, लास्ट वीडियो में हमने ये चीज़ डिस्कस करी है। तो इसमें स्पेशल जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वो ये है कि इसमें प्लाज्मोगैमी जो है वो एब्सेंट है। इसमें जो है हमारे पास डाइकैरियन स्टेज जो है वो एब्सेंट है। इसमें डायरेक्ट जो है हमारे पास जाइगोट फॉर्मेशन होगी 2n। प्लाज्मोगैमी इज एब्सेंट। प्लाज्मोगैमी, डाइकैरियन, ये जो है स्टेजेस, these are absent. In fact, they do take place. Plasmogamy does take place. Karyogamy also takes place. मगर these processes are simultaneous. ये बिल्कुल साथ में ही हो जाते हैं. There is no resting phase for that dikaryon stage. तो इसलिए हम इनको जो है absent ही consider करते हैं. Now ये जो zygote है, बाद में इस zygote के बाहर से एक outer layering बनेगी, एक extra layering बनेगी, और फिर इस zygote को हम ज़ाइगोस्पोर कहेंगे। नाउ ये ज़ाइगोस्पोर जो स्टेज है ये यूजुअली अनफेवरेबल कंडीशंस को टैकल करने के लिए होती है। जो एक्स्ट्रा केसिंग है इसके अंदर जो है ज़ाइगोट्स के बाद जो है ज़ाइगोस्पोर के बाद ये जो एक्स्ट्रा केसिंग है ये जो है प्रोटेक्ट करती है ज़ाइगोस्पोर को। इट विल फर्दर अंडरगो अनदर प्रोसेस जिसमें जो है मियोसिस होगी और हमारे पास जो है स्पोर्स बनेंगे। यूजुअली 4 स्पोर्स बनते हैं जिनके बाहर से वो केसिंग जो है वो प्रेजेंट रहेगी तब तक जब तक ना फेवरेबल कंडीशंस आए। फेवरेबल कंडीशंस आने के बाद जो है स्पोर डिस्पर्सल होगा एंड देन अगेन हमारे पास माइसीलियम बनेंगे। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो इस तरीके से टेक प्लेस करती है थ्रू आउट द प्रोसेस। फाइकोमाइसीट्स के बाद जो नेक्स्ट हमारे पास क्लास है जो हम डिस्कस करेंगे दैट विल बी द एस्कोमाइसीट्स। एस्कोमाइसीट्स की एग्जांपल्स हैं हमारे पास यीस्ट, पेनिसिलियम, एग्जांपल है एस्परजिलस। उसके अलावा मॉरल्स एंड ट्रफल्स जो है वो इसी क्लास में आते हैं, इसी ग्रुप में आते हैं। और उसके अलावा न्यूरोस्पोरा एक और इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है जो कि इनकी जेनेटिक स्टडी में जो है काफ़ी इस्तेमाल होता है इस क्लास की। ये न्यूरोस्पोरा जो है हमारे पास फंजाई है, ये इसका जेनेटिक स्टडीज़ में जो है काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है। हैबिटेट की अगर हम बात करें तो दीज आर फाउंड इन डीकेइंग ऑर्गेनिक मैटर्स। डीकेइंग ऑर्गेनिक मैटर के अलावा जो है ये डंग पे भी पाए जाते हैं जिसको हम कॉर्पोरोफिलस कहते हैं। डंग पे पाए जाने वाली फंजाइज को जो है कॉर्पोरोफिलस कहते हैं, ये टर्म याद रखना। इसके अलावा स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो सेप्टेट हैं और ब्रांच्ड हैं। ब्रांच्ड का मतलब हाइफे में से जो है इस तरीके की ब्रांचेस निकली है। सेप्टेट प्रेजेंट है, सेप्टा जो है वो प्रेजेंट है
और इस तरीके से जो है ब्रांचिंग हुई है हाइफे की। तो इस तरीके का कुछ इसका स्ट्रक्चर है। नाउ एक एग्जांपल और है इसमें, हमने स्टार्टिंग में ही डिस्कस करी यीस्ट। तो यीस्ट जो है उसमें इस तरीके के स्ट्रक्चर्स एब्सेंट हैं। वाई? बिकॉज दे आर यूनिसेलुलर, और वो जो है बडिंग के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं और कुछ इस तरीके की कॉलोनीज दिखती हैं यीस्ट की। तो ये जो सेप्टेट ब्रांच स्ट्रक्चर जो है इसमें ऑब्जर्व नहीं होता है ना। यीस्ट के होने की वजह से जो है एक हमारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में जो टाइप्स हैं वो भी इसमें प्रेजेंट होगी। बट उससे पहले हम न्यूट्रिशन देख लेते हैं। न्यूट्रिशन जो है वो भी तीनों टाइप्स का प्रेजेंट है, सेप्रो, पैरासिटिक एंड सिम्बियोटिक। तीनों ही टाइप्स जो है वो ऑब्जर्व होंगी। रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो रिप्रोडक्शन में पहली टाइप जो है हमारे पास वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, लाइक आई ऑलरेडी सेड कि यीस्ट में जो है यीस्ट के होने की वजह से हमको फिशन और बडिंग दोनों ही देखने को मिलेगी। और थर्ड टाइप जो है फ्रेगमेंटेशन, वो भी इसमें प्रेजेंट है, क्योंकि फ्रेगमेंटेशन जो है मोस्ट कॉमन मेथड है और ऑलमोस्ट हर एक फंजाई में जो है ऑब्जर्वेबल है। नाउ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो दोनों ही काफ़ी हाई डिग्री कम्प्लेक्सिटी शो करती है। टर्मिनोलॉजी है इसमें वो याद रखनी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इस चीज़ को जो है थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसमें जो स्पोर बनते हैं दे आर एक्सोजिनस स्पोर बनेंगे। और उसके अलावा जो फ्रूटिंग बॉडीज हैं हमारे पास उनको हम कोनिडियोस्पोर कहते हैं। और इन्हीं कोनिडियोस्पोर में जो हमारे पास स्पोर्स बनेंगे दे आर नॉन मोटाइल और उनको हम एप्लानोस्पोर कहते हैं। देखने में अगर हम बात करें तो ये जो फ्रूटिंग बॉडी है ये कुछ इस तरीके की दिखती है। स्पोर्स जो हैं इस तरीके से बनते हैं एंड दे आर एक्सोजिनस, मतलब बाहर से कोई केसिंग नहीं है, स्पोरेंजिया जो है वो एब्सेंट है। तो फ्रूटिंग बॉडी को जो है वो कोनिडियोस्पोर कहते हैं। और स्पोर के लिए एक वर्ड यूज होता है जिसको कोनिडिया कहते हैं। तो स्पोर्स को जो है कोनिडिया कहा जाता है एंड द फ्रूटिंग बॉडी इज कोनिडियोस्पोर एंड स्पोर्स आर एक्सोजिनस। ये है इसकी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगेन एक साइकिल बना लेंगे हम एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। पहले माइसीलियम जो है वो हैप्लॉइड है जिसमें से गैमीट्स बनेंगे। नाउ इनमें जो है प्लाज्मोगैमी जो है वो प्रेजेंट है। एस्कोमाइसीट्स की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्लाज्मोगैमी होगी। प्लाज्मोगैमी के बाद जो है डाइकैरियन स्टेज आएगी और डाइकैरियन जो है इसमें मियोसिस होगी। और डाइकैरियन के बाद जो है आगे जाइगोट बनेगा। और यही जाइगोट, अब ये चीज़ जो है याद रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, ये जो जाइगोट है इसकी एक फ्रूटिंग बॉडी बनेगी। पहले एक माइसीलियम बनेगा और एक बाद में फिर एक फ्रूटिंग बॉडी बनेगी। नाउ इस फ्रूटिंग बॉडी को जो है कहा जाता है एस्कोकार्प। ठीक, इस फ्रूटिंग बॉडी के ऊपर कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर्स बनेंगे। इन स्ट्रक्चर्स को कहा जाता है एस्कस। और इसी एस्कस के अंदर जो है बाद में मियोसिस विल टेक प्लेस और मियोसिस के बाद जो है इसमें हैप्लॉइड स्पोर्स बन जाएंगे। फिर इन स्पोर्स का डिस्पर्सल होगा और अगेन एक नया ऑर्गेनिज्म या एक नई बॉडी जो है, एक हैप्लॉइड बॉडी जो है वो बन जाएगी। नाउ पहले हमारे पास गैमीट्स बने, माइटोसिस हुई यहाँ पर,
उसके बाद प्लाज्मोगैमी हुई, प्लाज्मोगैमी से हमारे पास डाइकैरियन आया, डाइकैरियन में हमारे पास कैरियोगैमी हुई, एक जाइगोट बना, डिप्लॉइड जाइगोट बना। इस जाइगोट ने जो है स्पोर की तरह, इट एक्टेड लाइक अ स्पोर एंड इससे जो है एक माइसीलियम बना जो कि डिप्लॉइड था, जिसके ऊपर एक फ्रूटिंग बॉडी बनी जिसको एस्कोकार्प कहते हैं, फ्रूटिंग बॉडी को। और उस फ्रूटिंग बॉडी के ऊपर जो है स्ट्रक्चर बना जिसको एस्कस कहते हैं। अगेन ये भी 2n स्टेज ही है, सारा 2n है अभी। तो बाद में जो है इसमें स्पोर्स बने, मियोसिस हुई विद इन एस्कस। ये जो मियोसिस होती है विद इन एस्कस होती है और इससे जो है स्पोर्स बनते हैं और इन स्पोर्स को जो है एस्कोस्पोर कहते हैं। और ये एस्कोस्पोर जब इनका डिस्पर्सल हुआ तो बाद में आगे चल के एक नया माइसीलियम बनाएंगे। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो एस्कोमाइसीड्स में इस तरीके से होती है। नेक्स्ट जो क्लास है हमारे पास दैट इज बेसिडियोमाइसीड्स। ना बेसिडियोमाइसीड्स की अगर हम बात करें तो मोस्ट कॉमनली जो हमारे घरों में जो मशरूम इजली हम देखते हैं दैट इज बेसिडियोमाइसीड्स। जो हम दुकान से या बाज़ार से जो हम मशरूम लाते हैं, एडिबल मशरूम्स, बटन मशरूम्स, वो जो है बेसिडियोमाइसीड्स में ही पाए जाते हैं। एग्जांपल उनको वैसे टेक्निकल नेम फॉर दोज मशरूम्स इज एगेरिकस। तो एगेरिकस जो है दे आर पार्ट ऑफ द बेसिडियोमाइसीड्स। नो हैबिटेट जो है इनका वही डिकेइंग मैटर, वुड पे जो है ये ग्रो करते हैं। डिकेइंग वुड अगर होगी कहीं फॉरेस्ट में या लॉग्स वगैरह जो है कहीं भी मॉइस्ट या ह्यूमिड कंडीशन अगर मिल रही है तो उस पे जो है ये ग्रो कर जाएंगे। स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो स्ट्रक्चर इज सेप्टेट एंड ब्रांच्ड लाइक इन एस्कोमाइसीड्स। न्यूट्रिशन तीनों ही मोड जो है ऑब्जर्व किए जाते हैं इसमें, सेप्रोफिटिक, पैरासिटिक एंड सिम्बियोटिक, तीनों ही मोड्स जो हैं वो ऑब्जर्व किए जाते हैं इसमें। नाउ रिप्रोडक्शन जो है इसमें भी थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, इसको भी समझना ज़रूरी है। रिप्रोडक्शन जो है वेजिटेटिव इज थ्रू फ्रेगमेंटेशन, ये तो अंडरस्टूड है क्योंकि यीस्ट जो है इस ग्रुप में नहीं है, तो बाकी के दो मेथड्स बडिंग एंड फिशिंग जो है वो यीस्ट में ही ऑब्जर्व होते हैं। एसेक्सुअल जो है वो कम्प्लीटली एब्सेंट है, इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो होती ही नहीं है, तो एसेक्सुअल इज कम्प्लीटली एब्सेंट। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो होती है थ्रू कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। अगेन इसमें भी वर्ड्स जो हैं वो डिफरेंट हैं, जैसे इन द केस ऑफ एस्कोमाइसीड्स में हमने एस्कोकार्प वगैरह वर्ड्स जो है यूज़ किए। इसमें जो है टोटल डिफरेंट टर्मिनोलॉजी है तो वो हम इसमें यूज़ करेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इन बेसिडियोमाइसीड्स ये जो है माइसीलियम से स्टार्ट नहीं होती है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द स्पोर। स्पोर्स जो है ये हैप्लॉइड हैं और इन स्पोर्स से जो है हमारे पास हाइफे बनेंगे, सेप्टेट हाइफे। ये जो सेप्टेट हाइफे हैं इनमें डायरेक्टली जो है कैरियोगैमी हो जाएगी और कैरियोगैमी होने के बाद जो है हमारे पास एक डाइकैरियोटिक हाइफे बनेगा। ना ये जो हाइफे हैं ये दो, इनको हम कहते हैं सोमैटिक हाइफे। दीज आर स्पोर्स और इनसे जो है हमारे पास डाइकैरियोटिक हाइफे बने। डाइकैरियोटिक यानी दो न्यूक्लियस वाले। अब इस डाइकैरियोटिक हाइफे से जो है एक माइसीलियम बनेगा, माइसीलियम इज स्टिल डाइकैरियोटिक। और इस डाइकैरियोटिक माइसीलियम से जो है एक फ्रूटिंग बॉडी बनेगी, जैसा हमने उसको माइसीड्स में पढ़ा। फ्रूटिंग बॉडी विल लुक समथिंग लाइक दिस। फ्रूटिंग बॉडी का नाम है बेसिडियोकार्प। ऊपर जो इस पे स्ट्रक्चर्स बने दिस इज बेसिडियम, जिसके अंदर स्पोर बनेंगे। नाउ ये जो बेसिडियम है इट विल अंडरगो मियोसिस। बेसिडियम जो है इसमें मियोसिस अकर होगी
और इसके अंदर जो है स्पोर फॉर्मेशन होगी। अब ये जो स्पोर बनेंगे दे आर हैप्लॉइड, और उन्हीं स्पोर से जो है बाद में आगे चल के सोमैटिक हाइफेज बनेंगे। तो स्टार्टिंग से देखते हैं। पहले हमारे पास जो है स्पोर्स हैं, हैप्लॉइड स्पोर्स, जिनसे जो है हाइफे बनेगा। ना हाइफे इज स्टिल हैप्लॉइड, जिसमें कैरियोग्रामी हो जाएगी, और डाइकैरियोटिक हाइफे बनेगा जो कि डिप्लॉइड स्टेज है। और इसी डाइकैरियोटिक हाइफे से माइसीलियम बनेगा, और उस माइसीलियम पे जो है फ्रूटिंग बॉडी बनेगी, बेसिडियोकार्प। बेसिडियोकार्प के ऊपर जो है बेसिडियम है। बेसिडियम में जो है हमारे पास मियोसिस होगी, और मियोसिस से जो है एक हैप्लॉइड स्टेज आएगी। हैप्लॉइड स्टेज में जो है स्पोर्स होंगे, जो कि फर्दर आगे चल के हमारे पास दोबारा से हाइफे बनाएंगे, सोमैटिक हाइफे। तो बेसिडियोमाइसीट्स की जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो इसी तरीके से काम करती है ना। कुछ एग्जांपल्स जो इसकी इम्पोर्टेंट है वो पढ़ लेते हैं हम। एगैरिकस के अलावा कुछ एग्जांपल्स में आता है हमारे पास पफ बॉल। पफ बॉल के अलावा पक्सीनिया। पक्सीनिया हमने पढ़ लिया था, जो वीट में रस्ट कॉज करता है, कॉजेज रस्ट। और इसके अलावा हमारे पास है उस्टिलागो, जो कि स्मट कॉज करता है। नाउ रस्ट एंड स्मट आर टू फंगल डिजीजेज या इन्फेक्शंस विच आर कॉज्ड बाय पक्सीनिया एंड उस्टिलागो। तो लास्ट जो हमारे पास क्लास आती है फंजाइज की, दैट इज ड्यूटेरोमाइसीट्स। नाउ ड्यूटेरोमाइसीट्स जो है, इसको एक टेम्पररी क्लास भी कहा जाता है। टेम्पररी हम इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर जो ऑर्गेनिजम्स है वो अभी भी कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं जिनकी वजह से इनको प्रॉपरली क्लासिफाई करना मुश्किल है। फॉर एग्जाम्पल दे आर कॉल्ड फंजाई इम्परफेक्टाई। इनको इम्परफेक्टाई क्यों कहा जाता है? क्योंकि एक जो परफेक्ट फंजाई होगी इट विल शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो भी फंजाई शो करती है उनको हम कहते हैं परफेक्ट स्टेज या परफेक्ट फंजाई। नाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ड्यूटेरोमाइसीट्स में एब्सेंट है, इसलिए हम इनको जो है इम्परफेक्टाई कहते हैं। इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास अल्टरनेरिया या फिर वेटोट्रिकम, जो कि शुगर केन में डिजीज कॉज करती है। पैरासाइट है, पैरासिटिक फंजाई है। शुगर केन में इसकी वजह से जो है रेड रॉट ऑफ शुगर केन होता है। और हमारे पास है ट्राइकोडर्मा, तीसरी एग्जांपल। तो ये 3 एग्जांपल है ड्यूटेरोमाइसीट्स की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो इसमें एब्सेंट है। उसके अलावा हैबिटेट जो है ये न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग में इसका ज़्यादा काम है। सॉइल वगैरह में जो है ये पाई जाएगी और न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग करेगी ये। उसके अलावा सेप्रोफिटिक भी है। स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर इज सेप्टेट। और रिप्रोडक्शन की अगर बात करें तो एस्कोमाइसीट्स की तरह जो है इसमें कोनिडिया फॉर्मेशन होगी। और उसके अलावा जो है वेजिटेटिव में फ्रेगमेंटेशन भी इसमें ऑब्जर्व की जाती है। तो ड्यूटेरोमाइसीट्स लार्जली जो है अपनी रिजेम्बलेंस जो है एस्कोमाइसीट्स के साथ शो करते हैं, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें एब्सेंट है, तो इसलिए इनको एक डिफरेंट क्लास में रखा गया है। साइंटिस्ट अभी भी इस चीज़ पे लेके बहस करते हैं कि ये जो क्लास है इट्स अ टेम्पररी क्लास, एंड अगर इन फ्यूचर जो है इसमें चेंजेस आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो फिलहाल किंगडम फंजाई जो है इतना ही है जो है इम्पोर्टेंट हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से। तो नेक्स्ट वीडियो जो है शायद हम प्लांट से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।